कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सिरेमल श्रीमती तारा देवी पंत की पुण्य स्मृति में डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन, श्रीमती डॉक्टर प्रमिला जैन, श्री अजित कुमार, श्रीमती स्नेहलता, श्री अरविंद कुमार, श्रीमती अनीता, अवनीत, राहुल, रोहित, सिद्धार्थ, नेहा, डॉक्टर पारुल, डॉक्टर ऋषभ इंजीनियर, पलक, अभिनव इंजीनियर, सौरभ जैन इंजीनियर, आरिश, मिशिका जैन, पंत परिवार भोपाल मध्य प्रदेश। नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं एसो पंचणमो यारो सौवे पावपेणाशणो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोली मूलक आदिनाथ भगवान की, परमुजाचा श्री आदि सागर जी महाराज की, परमुजाचा श्री महापी कीर्ति महाराज की, परमुजाचा श्री विमल सागर जी महाराज की, परमुजा सन्मति सागर जी महाराज की, परमुजा श्री विद्यासागर जी महाराज की, परमुजाचा गुरुदेव सुनील सागर जी गुरुदेव की। तो आज के ये मंगल क्षण बताओ माधव धर्म की आराधना, और जिस तरह से कल के इतना जोश था, इतना उत्साह था, इतनी खुशी थी, इतनी प्रसन्नता थी, आने वाले दिनों के अंदर ये प्रसन्नता, ये खुशी बढ़ती चली जानी चाहिए, बढ़ते चली जानी चाहिए। किस तरह से बढ़ पाएगी, किस तरह से प्रसन्नता, ये खुशी बढ़ पाएगी? जब धर्म की राहों पे चलेंगे। कल क्षमा धर्म को हृदय में किस तरह से उतारा जाए, जीवन में किस तरह धारण किया जाए, उसके बारे में ढेर सारी व्याख्याएं विभिन्न शास्त्रों से आपको बताई थी। शाम के दौर पर पंडित जी के द्वारा, विभिन्न मुनियों के द्वारा, टीवी चैनल पर, यूट्यूब पर, विभिन्न शास्त्रों के अंदर ढेर तरह से अलग अलग धर्म के अलग अलग क्षेत्रों के विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न चोटी पर पहुंचे लोगों ने क्या बोला था क्षमा के बारे में, क्या उनकी सोच है, क्या उनकी राय है, आपने अपने जीवन में क्षमा से क्या पाया, इस पर चिंतन करने का दिन कल का था। और आज का दिन है मारदव का। आचार्य भगवान लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं? पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं सवार सिद्धि के अंदर, आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्तासुत के इस पवित्र ग्रंथ की जब रचना करते हैं तो यहाँ उत्तम शब्द को जोड़ देते हैं। और पूज्यपाद स्वामी जब उत्तम शब्द की जब व्याख्या करते हैं तो लिखते हैं उत्तम मतलब क्या, सम्यक मतलब क्या? तो ये बोलते हैं विशेष सुख की अभिलाषा का निषेध करने के लिए ये सम्यक शब्द दिया गया है। शुरुआत कहां से होती? सम्यक दर्शन से होती। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और फिर सम्यक चारित्र का तीसरा नंबर आता है तीसरा, है आखिरी, लेकिन दोनों का बाप बन करके बैठा हुआ है। अच्छा, कुंद कुंद लिखते हैं दर्शन मूलो धम्मो, वो लिखते हैं धर्म का मूल दर्शन है, सम्यक दर्शन है। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, वो आपके धर्म की जड़ है, जहां से धर्म का पेड़ पुष्पित पल्लवित होना चालू होता है। अगर जड़ न रहेगी तो पेड़ सूख जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, और श्रद्धा न रहेगी तो पूरा जीवन बर्बादी की रास्ते पर चला जाएगा। न सिर्फ आपका जीवन बर्बाद होगा, बल्कि आपकी देखा देखी, आपके पीछे चलने वाले, आपको अच्छा श्रेष्ठ ऊंचा समझने वाले लोग की जिंदगी भी आपकी वजह से बर्बाद हो जाएगी। सम्यक शब्द दिया है विशेष सुख की अभिलाषा का निषेध करने के लिए। मैं धर्म करूं, उससे मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, इस तरह की सारी कामनाओं, तमन्ना और इच्छाओं का खात्मा हो जाए, उसके लिए सम्यक शब्द आचार्य भगवान लगाते हैं। और यहाँ पर इधर लिखते हैं कि उत्तम शब्द क्यों लगाया गया है। आचार्य श्री बोलते हैं क्या? आचार्य श्री बोलते हैं यहाँ पर कि जो दृष्ट फल है, जो दिखने वाली चीजें हैं, उत्तम क्षमा है, मार्दव है, ये है, वो है, ये सारे 10 धर्म जब जीवन में उतरेंगे तो बाहर से बहुत कुछ वैभव प्राप्त होगा, सुख सम्मान प्राप्त होगा, सुविधाएं प्राप्त होगी, बाहर से बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन बाहर की दुनिया में ऊंचा उठने के लिए, बहुत कुछ पाने के लिए सब धर्म नहीं किया जाता है। भीतर की दुनिया जब सजती, संवरती, सुंदर बनती, डेकोरेट जब होती है, अलंकृत जब होती है, तो फिर जिनकी शुरुआत हुआ करती है। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी मार्ग धर्म की परिभाषा लिखते हुए यहाँ पर कहते हैं, आचार्य श्री क्या लिखते हैं कि जो जाति आदि मद हैं, जाति आदि मतलब क्या? अब एक ग्रंथ में हमने एक लाइन पढ़ ली, अब इस लाइन का अर्थ समझने के लिए हमको और 10 ग्रंथों को खोलना पड़ेगा। इस आधी लाइन के 2 शब्दों का अर्थ समझने के लिए
हमको पूरी जिनागम के भीतर जोरदार तरीके से घुसना पड़ेगा, निमज्जित होना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। किनारे बैठे रह जाएंगे तो मात्र रेत मिलेगी, सीप मिलेगी, घोंगे मिलेंगे। लेकिन अगर मोती पाना है तो मोती तो समुद्र की तलहटी में गहराइयों में हुआ करता है। तो हमें जीवन की गहराइयां हमें प्राप्त करनी पड़ेगी। विभिन्न शास्त्रों ग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय करना पड़ेगा। अच्छा, संबंध पत्र स्वामी लिखते हैं, ज्ञानाम पूजाम कुलम जातिम बल रिद्धि तपोर वपु। वपु मतलब शरीर। 8 चीजों पे जो मद करता है, घमंड करता है, अभिमान करता है, अहंकार करता है, उसका नाम होता है कि उसका नाम क्या होता है? मद, घमंड और अहंकार। उस मद, घमंड और अहंकार से बहुत दूर की दुनिया, बहुत दूर की दुनिया। न ज्ञान का मद है, न ज्ञान का घमंड है। ज्ञानाम पूजा, मेरा बड़ा सम्मान है, न उसका घमंड अहंकार है। कुल का, मेरे पिता मेरे दादा इतना ऊंचा घराना मेरा रहा है। जाति, मेरी माँ मेरी नानी और फिर वो मेरी परनानियों, फिर वो और फिर वो और फिर उनकी नानी और उनकी परनानी। तो ऐसे कहीं जो जाति का जिससे गौरव, जिस अभिमान होना अलग चीज होती है। यहाँ इसको स्मय शब्द यूज किया है। अच्छा, संबंधभद्र स्वामी ने स्मय, स्मय और इसमय शब्द को हिंदी में अगर लिखा जाए तो आधा सरूते का मां पूरा और य। अब य में से इसकी जो डंडा है वो मिटा दिया जाए तो स्मर शब्द बन जाता है। स्मर शब्द कामदेव के लिए आचार्य भगवान यूज करते हैं। तो जैसे भोग में, वासना में पागल हुआ आदमी रैप कर देता है, बाद में मालूम न पड़े मर्डर भी कर देता है। तो जब मन में भोग की ऐसी खतरनाक, जब इच्छा खतरनाक, जब हवस जब पैदा होती है, तो आदमी जिस तरह से पागल होता है, सिद्धांतों को, धर्म को, परिवार को, नाक को, इज्जत को, सब कुछ दांव पे लगा देता। कुछ सोचता ही नहीं, बस बढ़ जाता आगे, कर लेता दुष्कर्म, कर लेता है पाप, अपना मुंह काला कर लेता है। उसे कुछ समझ नहीं पड़ता, कुछ सुनाई नहीं देता। ऐसा ही स्मर से इसमय एक ही चीज है। वैसे गर्व में, घमंड में, अभिमान में भरा हुआ आदमी कुछ भी नहीं देखता है, कुछ भी नहीं सोचता है, कुछ भी उसे समझ नहीं पड़ता है। ऐसे पवित्र चरणों का स्पर्श भी कर लेता है, मंदराजों के चरणों को, धूल को अपने मस्तक पर लगा भी लेता है, तो भी समझ नहीं पड़ पाता है उस इंसान को। तो यहाँ बोलते हैं आचार्य श्री, ज्ञानाम पूजाम कुलम, बल का मद हो जाता है, तप का मद हो जाता। मैं इतनी तपस्या करता, मैं सुबह 6 बजे मंदिर आता हूँ, मैं ठंड के मौसम में ठंडे पानी से नहा करके भगवान की पूजा एक दिन नहीं छोड़ी मैंने। ये तो ऐसे ही लोग हैं, तो ये तो धर्म वर्म करते नहीं है। मैं तो सुबह से लेके रात को सोने तक मेरा हर घड़ी, मेरा हर पल, मेरा इंच रत्ती रत्ती, कण कण भर, सेकंड मेरा धर्म की साधना में बीतता है। मैंने अमुक व्रत लिया है, मैंने अमुक नियम लिया है, मैंने अमुक तप और त्याग, अमुक ज्ञान, अमुक श्रद्धा, अमुक भक्ति से मैं भरा हुआ जीव हूं। कई बार जो तप का मद हो जाता है, ये बड़ा खतरनाक हुआ करता है। इंसान कुछ नहीं पूछता, कुछ नहीं सोचता है। जैन धर्म में तो कहीं कहीं इक्की दुक्की कहानियां मिलती है, लेकिन वैष्णव परंपरा के अंदर जिन्हें तपस्या का, सिद्धियों का, रिद्धियों का जिन्हें मद हुआ था, उनके बारे में इतनी अनगिनत कहानियां मिला करती है। आगे आने वाले अध्यायों के अंदर शीतत्वा सूत्र के पिछले अध्यायों के अंदर अच्छा डिटेल गजब का वर्णन यहाँ पर किया करते हैं। मान निरहरणम, क्या? मान निरहरणम, जिसने मान का हरण किया है, जिसने मान का मर्दन किया है, जिसने मान की चटनी बना दी है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भीतर अभिमान है ही नहीं, ऐसा कोई इक्का दुक्का कोई वरला जीव ऐसा हुआ करता है जो मार्ग धर्म की आराधना किया करता है। वरना मुंह से तो बोलने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते। ओम ह्रीम उत्तम मार्द धर्माय नमः, जलम निर्पामति स्वाहा, चंद्रम निर्पामति स्वाहा, अष्टद्रव्यम निर्पामति स्वाहा। अष्टद्रव्य चढ़ाओ न चढ़ाओ, लेकिन परुषण पर्व की इस महान प्रसंग पर इन 3 लोक के नाथ के चरणों में अपने मान को भेंट कर देना, अपने मान की बलि चढ़ा देना। जो हम पढ़ते हैं शांति धारा, वहां होता है बलि कामम छिंद छिंद बिंद मिंद। टीकाकार लोग लिखते हैं, अनुवाद करने वाले पंडित विद्वान लिखते हैं कि मन मुझे इच्छा थी भोजन करके शरीर को पुष्ट करने की, उस मन की इच्छा का मैं सत्यानाश मैं करता हूं। जब मान नहीं होगा तो आपको ज्यादा सम्मान मिलेगा, आपको ज्यादा मान मिलेगा। और मान शब्द को मराठी भाषा में देखा जाए तो मान शब्द का मराठी भाषा मतलब होता है अवसर, मौके।
अपॉर्चुनिटीज, जिसे ज्यादा मौके मिलते हैं, जिसे ज्यादा अवसर मिलते हैं, जिसे ज्यादा आगे आने का मौका मिलता है पैसे के क्षेत्र में, नाम के क्षेत्र में, जिसको बहुत ज्यादा मौके मिलते हैं भोगने के, विलास करने के, ये पाने की, वो पाने, कई सारी बार जब खूब सारा मिल जाता है तो आदमी ऐसा घमंड में अकड़ जाता कि इसकी पूछ नहीं, इसकी हद नहीं, जिसकी वो अपने आप को भी कुछ नहीं समझता है, अपने आप तक को भूल जाता है वो कि मैं हूं क्या, मैं हूं कौन। धर्म और मंदिरों के अंदर दुनिया भर के शास्त्रों का अध्ययन करके, ग्रंथों का अध्ययन करके, कई सारी बार तो ऐसा भी होता है कि तप के, ज्ञान के, ध्यान के शिखर पर बैठे बड़े बड़े तपस्वी त्यागी इस मान की चपेट में आ जाया करते हैं। आज एक मौका है, क्या फूल चाहे इच्छा हो न हो, सुगंध फूल बिखेरता रहता है, वहां मैं खुशबू दूंगा, मैं खुशबू नहीं दूंगा, ऐसा विचार भी उस फूल के मन के अंदर डेली भर का भी नहीं होता है। कुछ क्रियाएं शरीर के द्वारा होती, कुछ क्रियाएं मन के द्वारा होती। आप कुछ कर रहे होते हैं, किसी ने गाली दी, आपने गुस्सा कर लिया, किसी ने जूता मारा, किसी ने कुछ बोल दिया, आपका अपमान हो गया। मतलब क्या, वो इंसान आपको गुस्सा दिलाने वाला बने कठपुतली, आप बन गए कठपुतली। अब वो जो कुछ करेगा उसका रिएक्शन, उसका प्रतिफल, वो गुस्सा आपके भीतर हो जाएगा। ऐसे ही उसने हाथ जोड़ लिए, आप भी देख के मुस्कुरा दिए, तो कोई भी कर सकता है। क्या, तो एक ऐसी स्थिति जीवन के अंदर आती है जहां करना नहीं होता, करना, जहां कुछ करना नहीं होता, एफर्ट्स, कुछ प्रयत्न, कुछ पुरुषार्थ नहीं कर रहे होते, सहज रूप से ऑटोमेटिक अपने आप ऐसा हो जाता है, सहज रूप से ऐसा हो जाता है। कैसा हो जाता है, इंसान अपने आप निरभिमानी होकर के बड़ा बने मुख द्वारम, बड़ा बनेशील बन जाया करता है। पंच परमेष्टि के चरणों में, जिन धर्म जनागम, जिन त्याल के चरणों में नमन कर लेता है, परिवार के बुजुर्गों को नमन कर लेता है, समाज के जो अपने से बड़े लोग हैं उन्हें नमन कर लेता है। वो जहाँ झुकना शुरू करता है, वहां से मिलना शुरू करता है। जब इंसान जब अकड़ जाता है तो सारे रास्ते बंद हो जाते, कुछ पाने के, कुछ मिलने के। वो जब विनय जब करना सीखता है, जब गर्दन झुक जाती है, भाई तुम बड़े बाप के, तुम हमसे महान हो, तुम हमसे श्रेष्ठ हो, हम तुमको नमन करते हैं, तुमको प्रणाम करते हैं। अरे भगवान मान के, बीतरागी मान के किसी की पूजा मत करो, सम्मान मत करो। वो भगवान नहीं है, मोक्ष देने वाला नहीं है, लेकिन भगवान नहीं है। माना मैंने भगवान नहीं है, लेकिन इंसान तो है ना। इंसान को इंसान का ओहदा और दर्जा और हक उसे मिलना चाहिए, उसे दिया जाना चाहिए। तो इंसान को इंसान का हक मिले, जिसे हम कहते हैं मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार आयोग, जिसे हम कहें मानव को उसका अधिकार मिलना चाहिए। उसे गिरी हुई नजरों से उसे नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ हुनर, कुछ बुद्धि, कुछ कला, कुछ प्रतिभा, कुछ योग्यता अगर है आपके पास में, कुछ पैसा, कुछ पद, कुछ है अगर आपके पास में, कुछ अनुभव का खजाना अगर आपने अपने जीवन के भीतर पाया है, तो भी जिनके पास एक खजाना नहीं है, जिनके पास इतनी ऊंची उपलब्धियां नहीं हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन इंसानों के लिए आपके दिल के अंदर एक प्रेम की, करुणा की, वात्सल्य की, दया की, क्षमा की भावना आपके हृदय के भीतर होनी चाहिए। कल पंडित जी फरमा रहे थे, क्या बेचारे महाराज, क्या बेचारे महाराज 2 दिन के भूखे, भूखे नहीं है, उपवास है, उपवास क्या है, उपवास है महाराज का। जब किया था महाराज जी ने 18 उपवास, क्या बोलते हैं, क्या किए, 18 उपवास क्या कर दिए, क्या कर दिए, ठोक दिए। कल एक सज्जन मुझे बोल रहे थे, बोले महाराज हम तो रोटी पूड़ी पराठे ठोकते हैं, और महाराज उपवास ठोके चले जा रहे हैं। हाँ, ठोकना मतलब क्या, जैसे दीवार में खिल्ली ठोकना, जगह नहीं है, लेकिन फिर भी खिल्ली आप हथौड़ी से और इससे और उससे जबरदस्ती उस दीवार में, उस सीट के खिल्ली आप ठोके चले जा रहे हैं। तो अब मुझे ठोक करके, बजा करके अपने आप को बोल देना है, अगर कुछ है पाने जैसा, कुछ है पहुंचने जैसा, कोई जगह है ऐसी, तो मेरा अपना शुद्ध पवित्र स्वभाव है। उस पवित्र स्वभाव की आराधना करने के लिए ऐसा पवित्र महान त्योहार
इस धरती पर, दुनिया पर आया करता है, जहाँ दुनिया भर की मिठाई, नमकीन और गहने कपड़ों से त्योहार का स्वागत नहीं होता है, जहाँ घंटों घंटों तक लोग पूजा में, स्वाध्याय में, ध्यान में डूब जाते, घंटों घंटों तक लोग भक्ति के क्षणों में डूब जाया करते हैं। तो फिर से कहना चाहूँगा, एक तो वो किसी ने कुछ किया और आपने रिएक्शन किया, उसके बदले में आपकी क्रिया हो रही, मतलब चलाने वाला वो है। किसी ने कुछ किया चाहे नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे में घमंड नहीं है, मेरे में अहंकार मेरे भीतर नहीं है। कितना ही बड़ा इंसान हो जाए, कितना ही बड़ा इंसान ऊंचा उड़ जाए, इंसान कितना ही ऊंचा उड़ जाए, लेकिन कहते हैं एक दिन जब वक्त का थपेड़ा लगेगा, जब वक्त की मार लगेगी, वापस लौट के यहीं धूल मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा। तो जो इंसान अपने भविष्य को ध्यान में रखता है, मुंह से पहले बड़े बड़े पदधारी हुए हैं, बड़े 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 बड़े, एक से बड़े एक तुर्रम खाओ 30 मार खाओ, बड़े बड़े सम्राट और बड़े चक्रवर्ती इस धरती पर पैदा हुए हैं, लेकिन किसका मान रहा? बचपन से लेके आज तक, बचपन से लेके आज तक कितनी सारी बार सुना, जो मान करने वाला होता है, जिसकी लंबी नाक होती है, अगले जन्म में उसको हाथी जैसी लंबी सूंड मिलती है। बताइए आप, धर्म का हर एक सिद्धांत इतना प्यारा, इतना सुंदर है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जो मूलभूत मुख्य सिद्धांत होते हैं, जिन सिद्धांतों के धर्म बल पर, जिन सिद्धांतों की बुनियाद पर पूरा धर्म का महल और जीवन का महल खड़ा हुआ होता है, वो एक सिद्धांत है, उस नाम है अहिंसा। वो 5 सिद्धांत हैं, जिन 5 सिद्धांतों का नाम है 5 अणुव्रत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सिरेमल श्रीमती तारा देवी पंत की पुण्य स्मृति में डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन, श्रीमती डॉक्टर प्रमिला जैन, श्री अजित कुमार, श्रीमती स्नेहलता, श्री अरविंद कुमार, श्रीमती अनीता, अवनीत, राहुल, रोहित, सिद्धार्थ, नेहा, डॉक्टर पारुल, डॉक्टर ऋषभ इंजीनियर, पलक, अभिनव इंजीनियर, सौरभ जैन इंजीनियर, आरिश, मिशिका जैन, पंत परिवार भोपाल मध्य प्रदेश।